नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप सब, ये थ्योरी का क्लास है बिल्कुल। पहला आपका भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी की अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के शब्द क्या चीज से मिलकर बना है? फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? प्रकृति होता है। आगे देखिए, भौतिकी किसको कहते हैं? भौतिकी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे भौतिकी कहते हैं। उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं। इसमें क्या होता है? भौतिकी विज्ञान के वास्ते इसमें प्रकृति में होने वाली घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? प्रकृति में होने वाली घटना का अध्ययन करता है, उसे भौतिकी कहते हैं। अब देखिए, 12वीं में भौतिकी की शाखाएं कौन कौन सा? 12वीं में भौतिकी की शाखा, तो प्यारे साथियों 12वीं में भौतिकी की 3 शाखा। पहला है आपका विद्युत चुंबकत्व, दूसरा है आपका प्रकाशिकी, तीसरा आपका है आधुनिक भौतिकी। तो कह सकते हैं पहला आपका विद्युत चुंबक, दूसरा है प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, तीसरा है आधुनिक भौतिकी, तीसरा आपका आप देखिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? हेडिंग दे रहे हैं विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। तो प्यारे साथियों देखिए, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। अब आगे आपका विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक तो क्या, आप देखिए विद्युत कहेंगे, चुंबक का वह उपशाखा है। ये आपका विद्युत क्या है? विद्युत चुंबक का वह उपशाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत कहते हैं।
अब देखिए विद्युत का अध्ययन दो तरीकों से किया गया है। विद्युत का अध्ययन दो तरीकों से किया जाता है। नंबर एक में आपका है विराम, जिसको कहते हैं अस्थिर विद्युत की, अस्थिर वैद्युत की। दूसरा आपका है गति, जिसको कहते हैं धारा वैद्युत की। चलिए प्यारे साथियों, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे हम बता दिए हैं आपको भौतिकी के अंग्रेजी में क्या कहते हैं। भौतिकी का अर्थ क्या था, प्रकृति। भौतिकी किसे कहते हैं, 12वीं में भौतिकी की कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखा। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं और विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत का अध्ययन कितने तरीके से किया जाता है, 2 तरीके, एक विराम का, एक गति का। अस्थिर विद्युत में विराम आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, धारा विद्युत में गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर पूछेगा आपका अस्थिर विद्युत में किसका अध्ययन किया जाता है, विराम आवेश का अध्ययन किया जाता है, और धारा विद्युत में गति आवेश का अध्ययन किया जाता है। प्यारे साथियों, आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम आवेश के बारे में, विराम आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे अस्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो कह सकते हैं अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, यहाँ पे लिखा हुआ है विराम आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत यानी बच्चों, अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है, रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका आवेश किया जाता है, रुका, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, रुका हुआ आवेश का। अगर मान लीजिए कुछ उदाहरण जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश रहता है या विराम आवेश रहता है, देखिए कुछ उदाहरण आपका, कुछ उदाहरण है। नंबर 1 में कह सकते हैं सूखे, सूखे मौसम में स्वेटर को शरीर से उतारते समय चट चट की आवाज सुनाई देती है। देखिए सूखे मौसम में स्वेटर को उतारते समय क्या था, चट चट की आवाज, यानी पता चलता है कि इसमें आवेश है। कौन सा आवेश है वहां पे, रुका हुआ आवेश यानी विराम आवेश है। दूसरा उदाहरण देखिए आपका कंघिया, कंघिया प्लास्टिक, कंघिया प्लास्टिक के कलम को बाल में रगड़ने पर, बाल में रगड़ने पर छोटे कागज के टुकड़ों, छोटे कागज के टुकड़े धूल कण आदि को आकर्षित करता है। तो देख लीजिए प्यारे साथियों, अगर आपके पास कोई कलम है, रबर का ही कलम होता है, ये प्लास्टिक आता है,
उसको आप क्या कीजिए, बाल में रगड़ लीजिए। बाल में रगड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े पे आप क्या कीजिएगा, उसको छोटे टुकड़े के पास ले जाइएगा तो वो क्या होता है, उसको अपने और खींच लेता है। इससे पता चल रहा है कि उसमें घर्षण के बाद कोई आवेश उत्पन्न हुआ है। वो आवेश कौन सा है आपका, विराम आवेश या रुका हुआ आवेश ही है। अगला देखिए स्थिर विद्युत के अनुप्रयोग। कहाँ कहाँ स्थिर विद्युत का कुछ अनुप्रयोग किया गया था। पहला है आपका, उदाहरण देख लिए। अब देखिए अनुप्रयोग, अस्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग। तो नंबर 1 में है आपका बिजली चमकने, बिजली चमकने एवं बादल गरजने को समझना। बिजली चमकना और बादल गरजना, इसमें आप जो देखिएगा इस और इससे आप समझिए कि इसमें विराम आवेश ही है आपका। दूसरा आपका है संधारित्र, देखे ही है जिसको कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, जो पंखा में लगा हुआ रहता है आपका। संधारित्र के कार्य सिद्धांत, संधारित्र के कार्य सिद्धांत को समझना। किसको, संधारित्र के जो कार्य सिद्धांत, अगर इसको आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब उसमें आपका कौन सा आवेश है आपका, तो विराम आवेश है आपका। फिर तीसरा आपका कुछ अनुप्रयोग है वान डे ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनित्र के कार्य सिद्धांत। ये भी आपका विराम आवेश पे ही कार्य करता है, वान डी ग्राफ जनित्र भी प्यारे साथी। ये हो गया अस्थिर विद्युत का अनुप्रयोग। वर्ष पहले, यानी कह सकते हैं 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने जब एम्बर को फर से रगड़ा, फर से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि एम्बर की छोटे छोटे, तो थेल्स ने एम्बर को फर से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि एम्बर छोटे 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 से धूल कण को आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगा। इसके बाद ये आपको पता लगा था किसका, थोड़ा सा आवेश कब 600 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक थेल्स ने जब एम्बर को फर से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि एम्बर छोटे से धूल कण को अपनी ओर खींच रहा है। उसी का फिर क्या किया, अगला कुछ दिनों के बाद सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलवर्ट ने पाया कि एम्बर और फर के अलावा, ये दोनों एम्बर और फर देखे थे, लेकिन विलियम गिलवर्ट ने एम्बर और फर के अलावा या एम्बर और फर जैसे गुण
अन्य में भी पाया। तो सन 1600 में विलियम गिलबर्ट ने पाया कि एम्बर और फर के समान भी कोई और दूसरा तत्व है जो कि किसी दूसरे वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर सकता है। जैसे में देखिए, जैसे में आपका ये हुआ कांच और रेशम, दूसरा आपका है एबोनाइट और ऊन, तीसरा आपका एम्बर और ऊन, चौथा आपका है कंघी और बाल। इसी प्रकार इसने क्या किया था, बहुत सारे और इसी गुण वाले पदार्थ का खोज किया था। फिर आपका अगला साइंटिस्ट आया कब, सन 1646 में। 1646 में थॉमस ब्राउन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी तो प्यारे शब्द का प्रयोग किया। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से हुआ, जिसका अर्थ होता है आपका एम्बर। तो सन 1646 में थॉमस ब्राउन सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया था। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है एम्बर, जिसका अर्थ क्या होता है आपका एम्बर। अब देखिए विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन किसी विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की आणविक गुण है, जिसके कारण कोई चालक पदार्थ विद्युत आवेश का अनुभव करता है। तो प्यारे साथियों, विद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक कण है। विद्युत आवेश क्या है आपका, विद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक कण है। विद्युत आवेश को क्या चीज से सूचित किया जाता है आपको, क्यू से। विद्युत आवेश को क्यू, कैपिटल क्यू बोलिए या स्मॉल क्यू बोलिए, क्यू द्वारा
सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आगे देखिए क्यू शब्द लैटिन शब्द क्वांटिटी से बना है, क्वांटिटीज से बना है, जिसका अर्थ क्वांटिटी होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, क्वांटिटी। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आपका कूलम होता है। कह सकते हैं विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम ब्रैकेट में C होता है। चलिए प्यारे साथियों, बाकी जो बचा है फिर अगले क्लास में बताएंगे आप सबको। थैंक यू।